इस लेक्चर में हम फंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं और एक फंक्शन डेवलप करते हैं जो किसी भी अमाउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट हमें देगा। और ये इनपुट जो है वो एक टोटल परचेज अमाउंट लेगा और इसकी जो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो पेबल अमाउंट होगी वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम जो इसको कॉल करेंगे तो इसको हम एक कोई वैल्यू पास करेंगे। लाइक इस केस में हम डिस्काउंट को 1000 पास कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो डिस्काउंट 10% निकल रहा है 100 रुपीज निकलेगा और 100 माइनस होगा 1000 में से और वो जो पेबल अमाउंट होगी वो 900 ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, यानी कि हमें आउटपुट देगा। तो इस फंक्शन को लिखते हैं क्योंकि इसी फंक्शन को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सटेंड करेंगे और इसी फंक्शन के ऊपर हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। तो इस फंक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और खुद से इस फंक्शन को लिखने की कोशिश करें अगर ऑलरेडी आपने नहीं लिखा हुआ। अदरवाइज अगर कोई मसला हो, एरर हो, तो फिर आप इसको वीडियो को देखकर अपना टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब भी हम फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी फंक्शन होगा क्या वो कोई वैल्यू इनपुट करेगा और क्या कुछ रिटर्न करेगा। इस केस में हमारा फंक्शन की जो इनपुट होगी वो एक अमाउंट कोई होगी जो इससे पास की जाएगी और जो ये रिटर्न करेगा ये डिस्काउंटेड अमाउंट रिटर्न करेगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने हैश मार्क के साथ जो कुछ लिखा है ये एक्चुअली कमेंट्स होते हैं। कोड के अंदर हम इस तरह कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और कमेंट्स जो हैं वो हमारे एज ए प्रोग्रामर हमारे लिए या जो भी हमारा कोड पढ़ेगा देखेगा उसके लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो उसको समझ सकता हो कि कोड हम क्यों लिख रहे हैं। तो ये आप कमेंट्स अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। अभी हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ये ज़रूरी भी नहीं है, आप इनको डिलीट भी कर दें। तो ये सिर्फ प्रोग्रामर की अपनी याद दहानी के लिए होते हैं। तो हम फंक्शन का लिखते हैं। फंक्शन जब भी हम लिखते हैं डेफ से शुरू करते हैं। डेफिनेशन इसका नाम हम डिस्काउंट रख लेते हैं और ये एक पैरामीटर इनपुट अमाउंट इसको मिलेगी और हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे ये अमाउंट इसे पास करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो पेएबल अमाउंट है उसको उसमें से इस अमाउंट में से हमने डिस्काउंट को 10% डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, क्योंकि न्यू अमाउंट जो है वो हम जो कैलकुलेट होगी उसको अमाउंट के वैल्यू पर में ही स्टोर कर लेते हैं और जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसमें से माइनस करते हैं इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करके। डिस्काउंट जो है वो हम 10% कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मालूम है जब भी हम जो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं उसको हम 10/100 से डिवाइड करेंगे। और अदर वे अराउंड आप इसको 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0.1 है। उसके बाद जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा और उसके बाद ये इसको अमाउंट को वैल्यू रिटर्न कर देगा और ये इस अमाउंट की वैल्यू में से माइनस कर देगा इस सिंबल की वजह से और फाइनल जो वैल्यू आएगी वो इस अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। और फाइनली हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी अमाउंट को रिटर्न कर देंगे। और अब अगर हमने देखना हमारा फंक्शन ठीक काम कर रहा है तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डिस्काउंट 1000। तो हमारे टेस्ट केस के मुताबिक इसको 900 रिटर्न करना चाहिए। तो जो ये कुछ रिटर्न कर रहा है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसका नाम हम आंसर रख लेते हैं या उसका नाम हम रख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है पेएबल। पेएबल अमाउंट कितनी होगी और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक्चुअली इट शुड शो अस 900 ऑन द स्क्रीन। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, पाइथन discount.py। तो आप ये देख रहे हैं कि इसने हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके इस फंक्शन ने रिटर्न किया है जो इस पेबल के वेरिएबल में स्टोर हो गया और उसको हमने बाद में स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। इसी तरह हम अपने फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैंने जो वैल्यू लिखी है वो हार्ड कोड कर दी है। हार्ड कोड का मतलब कि मैंने इसके अंदर 1000 लिख दिया कि लेकिन लाइक मैं बाकी टेस्ट केसेस जो यहाँ पे थे 1390.5 या सॉरी 1545.5 इसको पास करना चाहूँ तो फिर मुझे जाके कोड में दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। तो हम ये कर लेते हैं, हमें बार-बार वैल्यूज़ इधर चेंज करने की जगह पे हम चाहते हैं जब भी प्रोग्राम चलाएँ वो हमसे पूछ ले अमाउंट कितनी है, परचेज़ अमाउंट जो है वो कितनी है जो हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट
ले लेते हैं यूजर से और यूजर को कहते हैं कि इनपुट, हम उसे कहते हैं एंटर परचेज अमाउंट, और जो वैल्यू एंटर करता है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक पॉसिबिलिटी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, इंटीजर के अलावा एक दूसरी जो डाटा टाइप होती है फ्लोट होती है, तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है। तो उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं परचेज अमाउंट। और यहाँ पे जो वैल्यू हम इसे पास करते हैं वो यहाँ पे पास करते हैं परचेज अमाउंट की। और अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वो यूजर से पूछेगा एंटर परचेज अमाउंट, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा दैट विल गोस इनटू दिस वेरिएबल। उसके बाद ये वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी उसी को हम डिस्काउंट के फंक्शन को पास कर देंगे, वो पेबल कैलकुलेट करके इसमें जो है वो सेंड कर देगा। उसके बाद हम स्क्रीन के पर पेबल को प्रिंट कर देंगे। तो फाइनली हम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं अभी 1000 ही हम एंटर करते हैं, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल वही वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन अब हमने हार्ड कोड की बजाय इसको यहाँ पे पास कर दिया। एक और टेस्ट केस हम चलाकर देख लेते हैं, 1545.5 1545.5 हम अमाउंट इनपुट करते हैं, तो ये 1390.95 डिस्काउंटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन बन गया है, जो फंक्शन यूजर से वैल्यू इनपुट कर रहा है उसको फंक्शन यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं कर रहा, वो हम मेन जो स्टार्टिंग कोड है वो वैल्यू इनपुट कर रहा है। उसके बाद फंक्शन को हम ये वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसके बाद ये डिस्काउंट कैलकुलेट करके ये पेबल में स्टोर कर रहा है, उसके बाद हम पेबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इसी फंक्शन को आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो एक्सटेंड करेंगे।